गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हाँ, अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे कि देखिए 2021 चला गया, 2022 की शुरुआत हो गई और ऐसे ही 2023 भी चला आएगा और चलते चलते 24 भी आएगा, 25 भी आएगा। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। एक फॉर्मली चैट आप लोगों के साथ मैं करूंगा छोटा देर कि जिनका प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, अब वो प्री का रिज़ल्ट आएगा आपको अब जब भी आए, मतलब मार्च के आसपास तक उसका रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद क्या है कि ये इस बीच में आपके पास टाइम है, ठीक ना। तो जो एग्जामिनेशन अभी फॉलो किया बीपीएसएससी, इसका कोई सिलेबस नहीं है, यह आप लोग को पहले से ही पता है। तो स्पीडी और मेंस, स्पीडी और लूसेंट और प्रैक्टिस सेट, तीन तो चीज़ आपके साथ तो चलिए रहा है। और करंट अफेयर्स मैं आपको यह सलाह दूंगा, मेंस जब भी अभी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो अभी से रिजल्ट निकलने तक, ठीक ना, जिसको भी लग रहा है कि मेरे कट ऑफ के आसपास है, यदि एक आध दो नंबर कम भी मेरे कट ऑफ से है, वहाँ से लेके और एक नंबर, मतलब जिसको एक आध दो नंबर कम भी है, वो क्या करे कि अभी देखिए एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, अभी से लेके 2 से ढाई महीना तक एनसीईआरटी बुक का एक गहन अध्ययन कीजिए। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि साइंस का एनसीईआरटी ले, साइंस के बाद आप फिर पॉलिटी लीजिए, पॉलिटी के बाद आप हिस्ट्री लीजिए, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी लीजिए और इकोनॉमी के बाद लास्ट में जियोग्राफी लीजिए। इस सीक्वेंस से आप चारों ये एनसीईआरटी लेके और अभी से लेके और रिजल्ट आने के बीच तक एनसीईआरटी एक रिकैप आप पढ़ लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि प्री का जब रिज़ल्ट आएगा तो प्री के रिज़ल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। टाइम इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी 2446 जो कैंडिडेट्स हैं, अभी उनका ट्रेनिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, परसों उन पे सुनवाई होने वाला है और यदि स्टे हट जाता है तो फिर उन लोग की ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग के बाद लगभग 13 से 14 महीना यानी 15 महीना उन लोगों का ट्रेनिंग चलेगा। तो समझिए कि उन लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म होते होते जून, यदि फरवरी तक भी, यदि मतलब अभी इस महीना में भी ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उनका ट्रेनिंग ख़त्म होते होते अप्रैल 2023 लग जाएगा। तो फिर उसके बाद से ये बैच का ट्रेनिंग जब शुरू होगा तो समझिए 2023 में अगस्त के आसपास में ये 22 से 13 वालों का ट्रेनिंग, अभी जो सिनेरियो चल रहा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये नहीं कि बाद में आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे कि 22 से 13 का ट्रेनिंग ये शुरू होगा, इतना मतलब 2023 में और चला गया आगे। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से सब कुछ बदलते रहता है। मैं आप लोग को यही कहूँगा कि देखिए अभी जो जिनका भी पीटी, मतलब जो पीटी के मेरे कट ऑफ के आसपास में है, वो बिल्कुल 9 वर्ष तो आज तो मन ही गया, अब इसके बाद से वो कल से लग जाए और अब पहले एनसीईआरटी का एक रिकैप कर लें जो मैं बताया, ताकि आपका एक बेसिक कंसेप्ट भी इतना 2-2.5 महीने में डेवलप हो जाए। और उसके बाद से जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर एनसीईआरटी को साइड में रख के फिर लूसेंट, स्पीडी और अपना करंट अफेयर्स तैयारी शुरू कर दे और सेट प्रैक्टिस। तब तक 2 महीने 2.5 महीने में अपना एक रिकैप कर लीजिए एनसीईआरटी को, ठीक ना, जिससे आपको बेसिक आपका मजबूत होगा। देखिए लूसेंट और स्पीडी उसी को फ़ायदा करता है। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, मैंने लूसेंट स्पीडी पढ़ के बहुत सारा एग्जामिनेशन निकाला। इसके पीछे कारण यह है कि मैंने जीएस का एक थॉरली अध्ययन किया था, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैंने इतिहास में मैं तो अभी करंट में ऑनलाइन क्लास दिल्ली से मैं करता हूँ, मणिकांत सर का लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इतना करने के बाद क्या है कि लूसेंट और स्पीडी उसी को फ़ायदा करता है, जिसका मतलब जीएस का एक बेसिक ज्ञान हो। तो आप लोग को भी एक रिकैप, आपके नज़र से ये एनसीईआरटी जब गुजर जाएगा, फिर उसके बाद जब पीटी का रिज़ल्ट आएगा तो आपको टाइम अच्छा खासा मिलेगा। उसमें आप फिर से लूसेंट, स्पीडी और सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा और वन लाइनर भी अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अभी मैंने बहुत लोगों से बात किया, पहले भी किया हूँ, तो फर्स्ट सिटिंग वालों को थोड़ा नंबर कम है, लेकिन सेकेंड सिटिंग वालों का लगभग 65+ नंबर बहुत लोगों का है। तो यही उसी को मैं स्टैंडर्ड मार के मैं कट ऑफ बनाया, चूँकि बीपीएसएससी तो नॉर्मलाइजेशन तो करता है नहीं। अब देखिए क्या होता है आगे, वो तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक मेरे तरफ से ये एक छोटा सा सजेशन रहा, आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। इंग्लिश को लेके मैं आऊँगा, ठीक ना, कि मैं पहले भी बनाया था। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।